बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोसीजर के बारे में। पीएमए का वजूद 14 अगस्त 1947 में आया। पीएमए एक ऐसा इदारा है जो पाक आर्मी के ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, फ़िज़िकल और मेडिकल कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, फिर आईएसएसबी, इसके अलावा रैंक्स, फैसिलिटीज़, सैलरी और यूनिफॉर्म के बारे में। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। पीएमए लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन साल में 2 बार अप्रैल और नवंबर के महीने में की जाती है। तो अब 2021 चल रहा है, तो इंशाल्लाह नवंबर के महीने में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तब आपने www.joinpakarmy.com की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है और वहाँ पे जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही देनी है। अगर आपने वहाँ पे कोई गलती की तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न के बारे में कि उसमें कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें जी 3 तरह के टेस्ट शामिल होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्बल क्या होता है। वर्बल में 86 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपको उन्हीं 30 मिनट में वो हल करने होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के भी 86 एमसीक्यूज़ होते हैं। उनके लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें आपको हल करके वो सबमिट करवाने होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जी एकेडमिक। एकेडमिक में जी 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। वो भी आपको हल करने होते हैं। ये तीनों टेस्ट ऑनलाइन होते हैं और आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो आपका मुतलका होगा उसमें लिए जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये 86 क्वेश्चन को 30 मिनट में करने के लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो एकेडमिक है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले है मैथ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज, इसके अलावा पाक स्टडी और इस्लामियात के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। इन सब को मिलाकर 50 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिनसे आपका एकेडमिक पोर्शन का टेस्ट लिया जाता है, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी फ़िज़िकल और मेडिकल। फ़िज़िकल में क्या क्या शामिल होता है। फ़िज़िकल में पहले नंबर पे है जी पुशअप्स, उसके बाद चिनअप्स, उसके बाद सिटअप्स और उसके बाद आती है रनिंग। अब पुशअप्स में 30 रेपिटेशंस होती हैं, उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। चिनअप्स की 3 रेपिटेशंस होती हैं, उसके लिए भी आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा है सिटअप्स, उसमें भी 30 रेपिटेशंस होती हैं जिसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। रनिंग होती है 1.5 किलोमीटर्स और 1 माइल। 1.5 किलोमीटर्स के लिए आपको टाइम दिया जाता है, वो होता है 7 मिनट का। आपको उसमें भी टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर आप 10 सेकंड के लिए भी लेट हुए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, या कम से कम आपको वहाँ से घर भेज दिया जाएगा। 10, 12, 15 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद होता है जी मेडिकल। मेडिकल में आपकी हाइट चेक की जाती है, जो कि कम से कम 5 फीट और 4 इंचज़ होनी चाहिए। उसके बाद आती है जी चेस्ट। चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर्स मिनिमम है। 79 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आई साइट की बात करते हैं। आई साइट का इस तरह चेक की जाती है कि आपको प्रॉपर नज़र आता हो। फिर आप ग्लासेस लगाते हैं तो भी कोई मसला नहीं। ग्लासेस के साथ भी अगर आपको प्रॉपर नज़र आता है तो भी आपके लिए कोई वहाँ पे इशू क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद जी हम बात करते हैं वेट की। आपका वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होने चाहिए। मैं आपको बीएमआई का टेबल जहाँ पे दिखा देता हूँ, वो आप अच्छे से देख लीजिए और उस हिसाब से आप चेक करके जाइएगा। ये लीजिए जी, बीएमआई का टेबल है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में मोस्टली ये होता है कि जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। इसके अलावा कुछ आपका असल में वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं, आपकी मेंटालिटी चेक कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे होते हैं। इसकी बेस पे आपको वो आईएसएसबी के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आपका जनरल नॉलेज अच्छा है और उनकी समझ में आप आ रहे हो, तो वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं। आपको आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाता है। वो आईएसएसबी का फॉर्म आपने फिल करके जमा करवाना होता है, जिसके बाद तकरीबन 1 माह बाद आईएसएसबी की डेट आ जाती है।
ISSB 4 दिनों का प्रोसीजर है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज का मतलब है ये तीनों फोर्सेस, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, पाक आर्मी के ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे सिलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो तीनों फोर्सेस से होते हैं। आई मीन पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स और पाक नेवी। वो तीनों लोग, तीनों तरह के लोग आपको जज करते हैं। वहाँ पे तकरीबन 26 डिफरेंट टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं। वो अगर आप वहाँ से सिलेक्ट होते हो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से, तब आपकी ट्रेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो कि तकरीबन 2 साल का होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी आर्मी के रैंक्स के बारे में। आर्मी रैंक है जी सबसे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, फिर आ जाता है कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, एंड देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन जनरल। PMA के ज़रिए आप सेलेक्ट होके जनरल तक जा सकते हैं, जो कि आजकल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी पाक आर्मी के लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। पाक आर्मी की जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो सबसे पहली फैसिलिटी उन्हें अवेल होती है वो है फ्री मेडिकल। पाक आर्मी के ऑफिसर्स हों या सोल्जर्स हों, पाक आर्मी उनके लिए फ्री मेडिकल की सहूलत उनको मुहैया करती है, और उनके घर वालों को भी फ्री मेडिकल की सहूलत मुहैया की जाती है। उसके बाद जी फ्री वोचर टिकट्स, उनको फ्री वोचर टिकट्स दी जाती हैं। जो पाक आर्मी के सोल्जर्स हैं उनके लिए आई थिंक हाफ पेमेंट करना पड़ती है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए फ्री वोचर टिकट्स होती हैं, वो जहाँ आना जाना चाहें वो आ जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी फ्री अकोमोडेशन। फ्री अकोमोडेशन की सहूलत उनके लिए मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर पाक आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद एज अ ऑफिसर हमारी सैलरी क्या होगी। उनको बहुत से लोगों ने गलत गाइड किया होता है, किसी ने उनको कुछ बताया होता है तो किसी ने कुछ बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाक आर्मी के ऑफिसर्स की असल सैलरी होती क्या है। जब उनकी 2 साल की हमें ट्रेनिंग चल रही होती है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है उनकी सैलरी वो होती है 45,000 प्लस। लेकिन जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो उनकी सैलरी है वो 70,000 प्लस होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 70,000 प्लस ही होती है तकरीबन। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनकी सैलरी जो है कम होती है, 45,000 प्लस होती है। अब हम बात कर लेते हैं आर्मी की यूनिफॉर्म के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाक आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कौन सी यूनिफॉर्म दी जाती है। पाक आर्मी की यूनिफॉर्म वैसे तो बहुत ही यूनिक है और हमें बड़ी मोहब्बत है इस यूनिफॉर्म से। तो ये लीजिए, ये है पाक आर्मी की यूनिफॉर्म जो आपको नज़र आ रही होगी। ये यूनिफॉर्म पाक आर्मी के ऑफिसर्स को दी जाती है। ठीक है जी, वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं आप तक तमाम तफसीलात पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको ये तफसीलात आप तक पहुंच गई होंगी, आपको समझ में भी आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो प्रिपरेशन के लिए PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए जो मैंने ग्रुप्स बनाए हुए उनका लिंक मैं सेंड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।